अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि भैया हम मिनॉक्सिडिल के बिना अपने हेयर्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि कम एज में किसी को हेयर लॉस देखने को मिल रहा है, जैसे 19-20 की एज में या 18 की एज में या इससे पहले हेयर लॉस देखने को मिल रहा है, तो उनको चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि हम मिनॉक्सिडिल के बिना अपना हेयर लॉस रोक लें या उसके बाद भी। अब ऐसी बहुत सी कंडीशन होती है जिस केस में आप अपने हेयर लॉस को नेचुरली भी रोक सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसका ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ प्रॉपर अगर आप इसको यूज़ करोगे परमानेंटली आपका हेयर लॉस रुक की जाएगा। परमानेंटली नहीं बोल सकते, मीन्स कि आपका हेयर लॉस रुक की जाएगा, ये चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। बट हाँ आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। कुछ रीज़न रहते हैं, उन रीज़न को सोल्व करने के बाद में वो चीज़ें आपको सबसे पहले जाननी पड़ेंगी। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके तो देखो, अगर आपको मिनॉक्सिडिल के बिना हेयर लॉस रोकना है तो सबसे पहले तो आपको रीज़न जानना चाहिए आपका हेयर लॉस हो क्यों रहा है। अब कम एज में हेयर लॉस होने के काफ़ी सारे रीज़न रहते हैं। अब स्कूल टाइम तक बॉयज़ काफ़ी, गर्ल्स वगैरह भी, बॉयज़ भी क्या है कि घर पे बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं करते, जैसे कोई रनिंग वॉक वगैरह, ठीक है, या कोई जिम वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं करते, जिसके कारण क्या उनका शरीर बस पड़ा पड़ा सुस्ती होता रहता है। इसके कारण क्या उनको कई बार हेयर लॉस देखने को मिल जाता है। अब जैसे धूप में नहीं जाना, एसी आजकल चल रहे हैं, बाहर नहीं जाना, घूमना नहीं है, सिर्फ एसी में पड़े रहेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या आपको ख़राब कर सकती है। या शाम को भी आपको घर में ही पड़े रहना है, कुछ नहीं करना, या बाइक पे थोड़ी देर के लिए चले गए, बाइक पे ही घूम करके आ गए आप घर में, ठीक है। अब बाइक पे गए तो आपने बाजार में जाकर क्या किया, आपने खाया फास्ट फूड वगैरह, और ये सब चीज़ें आपको ख़राब करने लग जाती है। तो इसलिए तुरंत आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी होगी, अपना रूटीन सही करना होगा, तब जाकर आपका हेयर लॉस रुकना स्टार्ट होता है। स्लीप अच्छी लेनी होगी, जैसे कि नाइट में सोना जल्दी स्टार्ट करना है आपको, ऐसा नहीं कि 1:30-2 बज रहे हैं आपको लेट सो रहे हो और लेट उठ रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जल्दी सोना स्टार्ट करना होगा अगर आपको नेचुरली हेयर लॉस रोकना है, तो सभी चीज़ें सही करनी पड़ेगी। अब इसके बाद बात आ जाती है कि आपकी एक तो डाइट अच्छी रहनी चाहिए, सेकंड जेनेटिक हिस्ट्री का भी आप देख सकते हो। जेनेटिक हेयर लॉस होने में भी आपको टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि जल्दी होने लग जाएगा। बट ये होता है कि अगर आपको कम एज में रिसीडिंग हेयर लाइन देखने को मिल जाती है, जो कि डीएसटी इफेक्ट करने लग जाता है 19-20 की एज में, आपको क्या यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल जाता है, तो इस टाइम पे आप डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हो। डर्मा रोलर आपकी हेयर लाइन को बचा देगा कुछ टाइम आप इसको यूज़ करोगे तो कंटिन्यू। अगर आपने अपनी हेयर लाइन खो दी है, वो वापस नहीं आ सकती, बट यहाँ पे अभी जाना पीछे स्टार्ट हुई है या थोड़ा टाइम हुआ है, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। डर्मा रोलर को बेस्ट रहेगा 1 mm की नीडल्स वाला या 0.5 mm की नीडल्स वाला फ्रंट के लिए, ठीक है। 0.5 सही रहेगा अगर आपको फ्रंट पे यूज़ करना है। बीच में यूज़ करना है तो 1 mm की नीडल्स वाला आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी के कारण भी हेयर लॉस होता है, यानी कि डाइट वगैरह अगर आपकी अच्छी नहीं है, फ्रूट्स नहीं खा रहे डेली, ठीक है, नट्स वगैरह नहीं खा रहे, और आप जैसे प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते और कर्ड वगैरह नहीं पीते, इससे भी आपको हेयर लॉस देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको एक मल्टीविटामिन ऐड करना चाहिए इस कंडीशन में। अगर आपको लग रहा है आपकी डाइट अच्छी नहीं है, यहाँ पे आप एक मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप लोग ये सब चीज़ें सुधार करोगे 1 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट मिल जाएंगे, 3 से 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को 1-2 बाल गिरते हुए देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ें सही हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में सही में देखा है कि जो लोग कुछ भी नहीं करते अपने हेयर्स पे, मतलब जैसे कि मान लो अभी हेयर लॉस हो रहा था मेरे भाई का ही पर्सनली, ठीक है, कज़न ब्रदर है, तो उसका क्या है कि हेयर लॉस हो रहा था, बाल भी हल्के मुझे देखने को मिले उसके, बट उसने क्या कोई ऐसे झंझट में नहीं पड़ा, उसने कुछ अलग से नुस्खे वगैरह या ज़्यादा कुछ यूज़ किया हो, एलोवेरा प्योर यूज़ किया, ठीक है, उस झंझट में पड़ा था वो, उसके क्या अपने आप सही हो गई। ये चीज़ एक पहले भी हुई थी, पहले भी ये सब चीज़ें हुई थी। अब उसको क्या कि स्टडी का स्ट्रेस था, उसके कारण उसको हेयर लॉस देखने को मिल रहा था। जैसे ही उसके एग्जाम हुए वो सब चीज़ें सही हुई, धीरे धीरे उसने डाइट भी अच्छी की, तो वो अपने आप ही उसका सही हो गया, कुछ और चीज़ें उसको नीड नहीं पड़ी यूज़ करने की। तो यही सब चीज़ें रहती हैं। आपको अगर आपने वेट लॉस किया उसके कारण भी हेयर लॉस हो सकता है, इस पर अलग से वीडियो है, रीजंस क्या रहते हैं हेयर लॉस होने के, तो वो चैनल पे है मेरे। अब स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक हेयर लॉस भी हो सकता है, बट उसका देख लेना सबसे पहले। अगर जेनेटिक हेयर लॉस है उसको थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता है, आप नेचुरल चीज़ें करोगे या मिनॉक्सिडिल लास्ट ऑप्शन रहेगी। उसके बाद आ जाता है कि नॉर्मली आपके 2-4 बाल गिर रहे हैं, ये रुक जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सही करनी होगी। स्लीप वेल कर देना, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी आपको पूरी करनी है, इसका ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो, कौन से विटामिन्स की कमी हो रही है, तो वो चीज़ सही कर सकते हो, और आप डर्मा रोलर की तरफ जा सकते हो, ये नेचुरल वे रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप पूछोगे भैया कोई ऑयल वगैरह हमें यूज़ करना है, भृंगराज का ऑयल वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो प्योर कर सकते हो, बट ध्यान रखना डैंड्रफ वगैरह आपकी स्कैल्प में नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है, इसके कारण भी हेयर लॉस देखने को मिलता है, तो उसको भी सही करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें रहती है कि अगर आपको नेचुरली हेयर
लॉस रोकना है तो सबसे पहले रीज़न जानो, रीज़न जानने के बाद उस वजह से सोल्व करो। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये आपको लेनी होगी। कुछ लोगों को विटामिन डी की कमी भी रहती है तो उसके कारण भी हेयर लॉस देखने को मिल जाता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पूरी करनी है, उसके बाद आपका हेयर लॉस रुक जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा टाइम लेता है ये सब चीज़ें। तो आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हो अपना रीज़न जानने के बाद। न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होती है तो इसलिए कोई एक मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो। डर्मारोलर थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन कराएगा जिससे हेयर ग्रोथ धीरे धीरे अच्छी देखने को मिल जाएगी। एकदम से नहीं, धीरे धीरे रुकेगा, पहले हेयर लॉस रुकेगा, ग्रोथ भी आएगी, तो इस वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप स्लीप वगैरह वेल लेना। ठीक है, अब हेयर ऑयलिंग आपको कब करनी चाहिए? देखो, अगर आपको डैंड्रफ है तो हेयर ऑयलिंग करनी नहीं है। अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो आप वीक में 1 से 2 बार ऑयलिंग कर सकते हो। ऑयली स्कैल्प वाले 1 बार वीक में ऑयलिंग करेंगे, वो भी हेयर वॉश करने से 1 आवर पहले। और जिनकी ड्राई स्कैल्प है वो 2 से 3 बार ऑयलिंग कर सकते हैं वीक में। ठीक है, नहाने से 1 आवर पहले। तो बस ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इससे अगर आपका हेयर लॉस रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट ऑप्शंस जो रहते हैं उनकी तरफ आप जा सकते हो 3 से 6 महीने बाद। बट सबसे पहले देखना भी पड़ेगा कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उसी वजह से आपको ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।